पल पल की खबर। देश की रक्षा करते करते शहादत पाने वाले वीर जवानों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचने लगे हैं। सोमवार को सब इंस्पेक्टर दीपक भारद्वाज का मृत शरीर जैसे ही गृहग्राम पहुंचा, वैसे ही लोगों की आंखें नम हो गई। शहीद जवान का शव हेलीकॉप्टर से रायगढ़ लाया गया, फिर सड़क मार्ग के जरिए जांजगीर स्थित ग्राम पिहरिद पहुंचाया गया। इस दौरान गांववासी शहीद जवान के जयकारे भी लगाए। बीजापुर का नक्सली हमला उन परिजनों को जिंदगी भर का दर्द दे गया है, जिन परिजनों ने अपने घर के सपूत को हमेशा के लिए खो दिया है। घटना में 24 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद परिजनों का बुरा हाल है। एक एक कर जवानों का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचाया जा रहा है। शहीद सब इंस्पेक्टर दीपक भारद्वाज का मृतदेह जैसे ही उसके गृहग्राम जांजगीर जिले के ग्राम पिहरिद में पहुंचा, वैसे ही ग्रामीण और परिजन शोक में डूब गए। हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनका शव पहले रायगढ़ लाया गया, फिर सड़क मार्ग के जरिए उनके गृहग्राम तक पहुंचाया गया। इस दौरान जवान के परिजनों से हमने बात की, तब उन्होंने दीपक की स्मृतियों को हमारे साथ साझा किया। शनिवार 3 अप्रैल को शाम 7 बजे एक मेरा पत्रकार जो मेरा स्टूडेंट है, और रात का 8:30 बजे मेरे को फ़ोन करके बोला कि सर टीवी में जो समाचार चल रहा है उसको देखे क्या ऐसा। मैं उनको बोला कि मैं तो जांजगीर में हूँ, तो क्या चल रहा है, तो बताओ, मैं तो नहीं देखा हूँ। तो बताया कि बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ हुआ है, उसमें पुलिस जवानों की शहादत हुई है, और उसमें आपके बेटे दीपक भारद्वाज का फ़ोटो दे रहा है, नाम नहीं दिया है, फ़ोटो दिया है था। फिर उसके बाद में 5 या 10 मिनट के अंदर में 20-50 कॉल आया मेरे पास। सब यही बोले कि भारद्वाज ऐसा ऐसा है। फिर सबके बात सुनने के बाद में मैं जांजगीर से ही जगदलपुर होते हुए बीजापुर पहुंचा कल 10-11 बजे दिन में। तो वहाँ पुलिस के अधिकारी भी सही जानकारी नहीं बता रहे थे। मेरा बार बार पूछने के बाद भी वो दीपक भारद्वाज को न तो शहीद हुए के वाले सूची में उनका नाम बता रहे थे, और न ही जख्मी हुए सूची में। मैं पूछता था तो ये बोलते थे कि मिसिंग है, मिसिंग में। फिर शाम को ना मैं जब एक अधिकारी से जीत करके पूछा और हाथ जोड़ के निवेदन किया, तो फिर वो मेरे को बताए कि दीपक हमारे बीच में नहीं रहा, जिससे मेरे को कंफर्म हो गया मैं कि मेरा बेटा का शहीद हो गया है। जी देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना हुई है, और हमारा इस गांव का सपूत दीपक भारद्वाज, जो कि देश के लिए, इस प्रदेश के लिए और लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की रक्षा, आदिवासी हितों की रक्षा में उन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान दिया है। उसके बलिदान को हम पुलिस विभाग की तरफ से नमन करते हैं, और सभी जो शहीद जवान हुए उनको भी नमन करते हैं। और हमारे सभी जवान बहादुरी के साथ नक्सलियों के साथ लड़े हैं, और हम जो है सभी ने एक सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनका जो बलिदान कभी भुलाया नहीं जाएगा। नक्सली हमले में शहीद सब इंस्पेक्टर दीपक भारद्वाज का विवाह 2 साल पूरे होने वाले थे। परिजन शादी की दूसरी वर्षगांठ मनाने में लगे हुए थे, लेकिन उससे पूर्व ही दीपक के शहादत की मनहूस खबर आ गई। दीपक अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, लेकिन उसने अपने पीछे कई सवाल छोड़े हैं, जिसका जवाब प्रदेश सरकार को तलाशना है।
ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24।